हम अपने पूरे जीवन काल में तर्क देते हैं और दूसरों के तर्क स्वीकार करते हैं। तर्क वे सिक्के हैं जो हम अपने अर्जित विश्वासों के लिए देते हैं। एडिथ वॉटसन स्कीपर। आइए हम मिलकर तर्कशास्त्र को जानने का प्रयास करें। प्रश्न, सभी पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी उड़ सकते हैं के बीच कौन सा संबंध है? विकल्प ए विरोधाभास, विकल्प बी उपवर्गीकरण, विकल्प सी विपरीत, विकल्प डी उपविपरीत। सही उत्तर है विकल्प बी उपवर्गीकरण या उपाश्रयण संबंध। स्पष्टीकरण। सार्वभौमिक भावात्मक कथन ए तर्कवाक्य से अंशव्यापी भावात्मक कथन आई तर्कवाक्य की सत्यता को स्थापित किया जा सकता है। आई कथन की सत्यता ए कथन की सत्यता पर आश्रित है, लेकिन ए कथन की सत्यता आई कथन की सत्यता पर आधारित नहीं है। यहां पर सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना तर्क की गहराई को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि एक विशिष्ट सत्य को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य सत्य का आधार रखा जा सकता है। प्रश्न, किस तर्क वाक्य में न तो उद्देश्य पद व्याप्त है और न ही विधेय पद वितरित होता है? विकल्प ए तर्क वाक्य, विकल्प बी ई तर्क वाक्य, विकल्प सी आई तर्क वाक्य, विकल्प डी ओ तर्क वाक्य। इसका सही उत्तर है सी आई तर्क वाक्य। स्पष्टीकरण। आई तर्क वाक्य विशेष सकारात्मक कथन में कोई पद वितरित नहीं होता। यहां उद्देश्य पद एस से अपने वर्ग के समस्त सदस्यों का बोध न होकर केवल कुछ सदस्यों का बोध होता है। प्रश्न, अविचारित सामान्यीकरण तर्क दोष किसे कहते हैं? विकल्प ए अपर्याप्त साक्ष्य पर निष्कर्ष, विकल्प बी तर्क में भावनाओं का प्रयोग, विकल्प सी गलत कारण देना, विकल्प डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए स्पष्टीकरण। यह तर्क दोष तब होता है जब सीमित आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकाला जाता है। अविचारित सामान्यीकरण तर्क दोष एक ऐसा दोष है जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि सीमित जानकारी पर आधारित निष्कर्ष देने की प्रवृत्ति हमारे विचारों और तर्कों को कैसे गलत आकार दे सकती है। यह तर्क के सतही पक्ष को उजागर करते हुए हमें सही रूप से विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हम अपने तर्क पूरी तरह से प्रामाणिक तथ्यात्मक जानकारी या अन्य स्रोतों के आधार पर दे रहे हैं। प्रश्न, कारण कार्य नियम मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित है? विकल्प ए दार्शनिक विकल्प, बी वैज्ञानिक विकल्प, सी सामाजिक विकल्प, डी धार्मिक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी वैज्ञानिक। स्पष्टीकरण। कुछ विशेष उदाहरण से सामान्य सिद्धांत की स्थापना करने वाले आगमन तर्क का मूल आधार दो वैज्ञानिक नियम है, कारण कार्य नियम लॉ ऑफ कॉजेशन और प्रकृति समरूपता का नियम द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन नेचर। कारण कार्य नियम वैज्ञानिक पद्धति में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कोई कार्य अकारण नहीं होता तथा कारण होने पर कार्य अवश्य होता है। जैसे आग और जलाने की शक्ति, मनुष्य और मरणशीलता में कार्य कारण संबंध है, अर्थात जहां आग है वहां जलाने की शक्ति होगी ही, जहां मनुष्य है वहां मरणशीलता होगी ही। प्रश्न, तर्क की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? विकल्प ए एक विकल्प, बी दो विकल्प, सी तीन विकल्प, डी चार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दो प्रकार के तर्क होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। तर्क की दृष्टि से विचार की संपूर्ण प्रक्रिया दो प्रकार से चलती है, आगमन इंडक्शन और निगमन डिडक्शन। तर्क की इन दोनों प्रक्रियाओं में भी नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही आगमन और निगमन तर्क की प्रक्रियाएं चलती हैं। प्रश्न, सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालना कहलाता है। विकल्प ए आगमन तर्क, विकल्प बी
निगमन तर्क। विकल्प सी अव्यवस्थित तर्क। विकल्प डी कोई नहीं। यहां सही उत्तर है विकल्प बी निगमन तर्क। प्रत्येक निगमनात्मक युक्ति यह दावा करता है कि इसके आधार वाक्य इसके निष्कर्ष की सत्यता की गारंटी देते हैं, किंतु सभी निगमनात्मक युक्ति उस दावे पर नहीं चलते हैं। ऐसे निगमनात्मक युक्ति जो ऐसा करने में असफल रहते हैं अप्रामाणिक है। चूंकि प्रत्येक निगमनात्मक युक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में या तो सफल रहता है या असफल, इसलिए प्रत्येक निगमनात्मक युक्ति या तो अवैध है या वैध। यह बिंदु महत्वपूर्ण है। यदि कोई निगमनात्मक वैध नहीं है तो अवश्य ही अवैध होगा। यदि यह अवैध नहीं है तो अवश्य ही वैध होगा। निगमनात्मक युक्ति का मुख्य कार्य अवैध से वैध तर्कों को छांट लेना है। प्रश्न A बराबर B, B बराबर C, अतः A बराबर C किस प्रकार का तर्क है? विकल्प A निगमनात्मक तर्क। विकल्प B आगमनात्मक तर्क। विकल्प C प्रदर्शनकारी तर्क। विकल्प D काल्पनिक तर्क। सही उत्तर विकल्प A निगमनात्मक तर्क। प्रश्न उपविपरीत कथनों सब यूट्रिन कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट का उदाहरण है। विकल्प A सभी बिल्लियां काली हैं वर्सेज कोई बिल्ली काली नहीं। विकल्प B कुछ बिल्लियां काली हैं वर्सेज कुछ बिल्लियां काली नहीं। विकल्प C सभी पक्षी उड़ते हैं वर्सेज कुछ पक्षी उड़ते हैं। विकल्प D कोई नहीं सही उत्तर है। विकल्प B स्पष्टीकरण। उपविपरीत प्रस्ताव या विरुद्ध तर्क वाक्य सब कॉन्ट्रेरी ऑपोजिशन I और O दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं, लेकिन दोनों कथन एक साथ असत्य नहीं हो सकते। प्रश्न विरोधाभासी या व्याघाती प्रस्तावों की पहचान करें। विकल्प A सभी SP हैं वर्सेज कुछ SP नहीं है। विकल्प B सभी SP हैं वर्सेज कोई SP नहीं। विकल्प C कुछ SP हैं वर्सेज कुछ SP नहीं। विकल्प D कोई नहीं सही उत्तर है। विकल्प A और O तर्कवाक्य तथा E और I तर्कवाक्य व्याघाती तर्कवाक्य है। प्रश्न तर्कशास्त्र विश्लेषण करने वाला विज्ञान है के अनुसार यह किसका अध्ययन करता है? विकल्प A सत्य और असत्य। विकल्प B तार्किक एवं अतार्किक। विकल्प C दोनों A और B। विकल्प D कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प C।